गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा लास्ट हमने देखा था, फिलअप देखे थे चैप्टर नंबर 2 के, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने देखे थे, और एक मैचअप दी थी आपकी बुक में, वो मैंने आपको करवाई थी। आई होप आपने उसको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लिया होगा। अब आज हम देखेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन सिविक्स के वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अपार्थाइड, है ना। अपार्थाइड एक सिस्टम था जो कि साउथ अफ्रीका में लागू किया गया था, जिसके अगेंस्ट वहाँ के लोगों ने फाउट किया था, ठीक है। तो अपार्थाइड वॉज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेसाइल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 एंड 1989। 1948 से लेकर 1989 तक अपार्थाइड एक ऐसी पॉलिसी, ऑफिशियल पॉलिसी वहाँ पर चलाई गई थी, जिसके थ्रू जो ब्लैक पीपल है वहाँ के और जो वाइट पीपल है उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जाता था, है ना। जो ब्लैक पीपल्स थे उनके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होता था, और जो वाइट पीपल्स थे उनके लिए कुछ अलग होता था, और ब्लैक जो लोग थे वहाँ पर, जो ब्लैक पीपल्स थे, उनके साथ में काफ़ी देखा जाए तो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो अपार्थाइड एक ऐसी पॉलिसी थी जो वहाँ की गवर्नमेंट ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, सुप्रीम लॉ कहलाता है कंट्री का। कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। गवर्निंग द पॉलिसीज़ एंड सोसाइटी इन अ कंट्री, और ये फंडामेंटल रूल्स क्या करते हैं, ये फंडामेंटल रूल्स जो वहाँ पर गवर्नमेंट है ना, उसकी जो पॉलिटिक्स है उसको भी मैनेज करके रखती है, प्लस जो कंट्री के अंदर सोसाइटी डेवलप्ड हुई है उसको भी मैनेज करके रखती है। मतलब सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों के बीच में एक अच्छे से सामंजस्य बैठाकर रखती है, वही हम कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसे, और उसके अंदर फंडामेंटल रूल्स और राइट्स दोनों ही आ जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is a change in the constitution made by the supreme legislative body in a country, है ना। अमेंडमेंट का मतलब होता है, मतलब अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव लोगों ने बनाया है, उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो किसके थ्रू होता है, अमेंडमेंट के थ्रू वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रीमिएबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीमिएबल का क्या मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसके बारे में बताना है यहाँ पर। तो देखिए, प्रीमिएबल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है प्रीमिएबल, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या बताती है, इंट्रोडक्शन देती है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। विच स्टेट द रीज़न, जो क्या बताती है, रीज़न एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें ये बताती है कि किस रीज़न के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया है, उसके अंदर क्या क्या ऐसी गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रीमिएबल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बीन अडॉप्टेड। मतलब किससे अडॉप्ट किया गया है, या किससे हम इंस्पायर हुए हैं कि हमारी कंट्री के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो आंसर है बेटा, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द प्रीमिएबल टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमारे जो कंट्री के जो बड़े नेता थे उस वक्त, वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो काफ़ी उससे ज़्यादा प्रभावित हुए, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इंडिया के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया, और वहीं से वो इंस्पायर हुए, ठीक है बेटा। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके वेरी शॉर्ट के, ये आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका वेरी शॉर्ट का, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म इक्वालिटी है उसका क्या मतलब होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आंसर इसका,
इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के पहले, कानून के पहले सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, जो भी ट्रेडिशनल इनइक्वालिटीज़ थी, है ना, या जो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, वो क्या हो गई, यहाँ पर ख़त्म हो गई है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और गवर्नमेंट भी ये इंश्योर करती है, हमें ये बताती है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो सभी के लिए क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ट्रेडिशनली एस्पेक्ट से देखा जाए, सोशल एस्पेक्ट से देखा जाए या इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखा जाए, तो सभी तरीके से अगर दो व्यक्ति हैं, एक बहुत अच्छा है, पैसे वाला है और दूसरा नहीं है, तो दोनों के लिए जो लॉ होंगे वो क्या होंगे, सेम है। उनके लिए कोई भी वहाँ पर चेंज नहीं होगा कि हाँ आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो आपके लिए लॉ चेंज हो जाता है और जो स्ट्रांग नहीं है उनके लिए लॉ चेंज हो जाता है, ऐसा वहाँ पर नहीं होगा।